स्टेट टॉपर बनकर जमशेदपुर के लाल अभिजीत शर्मा ने पूरे झारखंड में जमशेदपुर का नाम रोशन किया। बट 98% लाना और फिर स्टेट टॉपर बनना ये एक वाकई की बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में नहीं सोचे थे कभी। की लड़का है, हाँ जी, एक ही बच्चा है मेरा। तो नमक रोटी जो मिलता है घर में बांट के खाते हैं, मगर बच्चा को महसूस होने नहीं देते हैं। अभिजीत एक ऐसे परिवार से आते हैं, इनके पापा बढ़ई का काम करते हैं, घरों में बेंच कुर्सी ये सब जाकर बनाते हैं। मैं बोलूँगी हम लोग को बहुत मुसीबत में हम लोग झील रहे हैं, झीलते आ रहे शुरू से। आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल है। दोस्तों, झारखंड में 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें जमशेदपुर के लाल अभिजीत शर्मा ने पूरे झारखंड में जमशेदपुर का नाम रोशन किया। स्टेट टॉपर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसमें इन्होंने 500 में से 490 अंक प्राप्त किए हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि अभिजीत एक ऐसे परिवार से आते हैं, इनके पापा बढ़ई का काम करते हैं, घरों में बेंच कुर्सी ये सब जाकर बनाते हैं। और इस परिस्थिति में अपने बेटे को, अपने बच्चे को पढ़ाकर उन्होंने इस लायक बनाया है कि आज इनका बच्चा गौरव का एक प्रतीक है, जहां पर इनका नाम लिया जा रहा है। हर लोग अभिजीत का नाम ले रहे हैं और अपने बच्चे को अभिजीत के जैसा बनाने की चाहत उनके दिल में कहीं ना कहीं आती होगी। हम अभिजीत से बात करेंगे। सबसे पहले अभिजीत, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 500 में से 490 अंक प्राप्त किए और पूरे स्टेट में टॉपर हुए हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या रही थी इच्छा जो थी आपकी, क्या आपने सोचा था कि 490 अंक प्राप्त होगा और स्टेट टॉपर बनेंगे? स्कूल में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसमें 99% नंबर मुझे प्राप्त हुआ था। तो इतना तो था कि 96-97% मार्क्स आएंगे, मतलब अच्छे नंबर तो आने ही थे। बट 98% लाना और फिर स्टेट टॉपर बनना ये एक वाकई की बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में नहीं सोचे थे कभी। मतलब पहली बार जब आपने रिज़ल्ट देखा, सर्च किया, तो 98% देखने के साथ ही कैसा लगा? रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या था? शॉक थे, मतलब शांति से पहले बैठ गए 2 मिनट के लिए, मतलब चल सोचे कि क्या हुआ, मतलब तो उसके बाद वो खैर 90% आया, फिर भी ठीक था। बट जब खबर आया कि स्टेट टॉपर हुए हैं तब तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले एक्चुअली मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय, तो हम ट्यूशन चले गए थे। तो हमको ट्यूशन सर बताया कि मेरा इतना नंबर आया है। फिर हम वहाँ से स्कूल गए, अपना स्कूल में फिर सर बताया कि हम झारखंड टॉप किए हैं। हेड सर हमारे जो बताए थे वो बताएं। मम्मी पापा को फिर बताया आपने? मम्मी पापा को बताएं, यहाँ पर ऊपर में दीदी रहती हैं वो भी बताएं, मम्मी पापा को बताएं। क्या रिएक्शन था आंटी आपका? पहला रिएक्शन क्या था जब मालूम चला कि अभिजीत ने स्टेट टॉपर किया है? पहले तो मेरे को पता चला नहीं थे, पहले पता चला जो 98% नंबर लाए हैं, तो हम सोचे चलिए कुछ ना हो तो कम से कम स्कूल टॉपर तो हुए हैं, हमको यही लगा था। तो हमको खुशी हुआ, चलो स्कूल टॉपर होना भी कोई आम बात नहीं है, सब बच्चा नहीं कर पाता, हम इतना उम्मीद रखे थे। मगर फिर बाद में जो हेड सर ने फ़ोन किया, बधाई हो, उन्होंने बताया मेरे को जो आपका बच्चा 98% नंबर लाए हैं। फिर थोड़ी बात बोला हेड सर, जो आपका घर में मीडिया वाला आने वाला है, आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा तैयार होकर रहे। अभिजीत कहाँ है? तो अभिजीत को हम भेज दिए वहाँ, हम चले जाओ स्कूल, आपको बुला रहे हैं सर, आपसे भेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने किया। तो उसके बाद जब मीडिया वाला घर पाया तो हमको थोड़ा, मतलब हम भी अजीब से, मतलब अजीब से नहीं, मतलब ऐसा फील हो रहा है जो मैंने हम रोक नहीं पाया अपने आप से, आँख में आंसू से पूरा भर गए हैं। मेरे यही खुशी के आंसू है, यही है। मेरा बच्चा जो इतना हमको जो उम्मीद हम करते थे वो मेरे को आज पूरा कर दिए। मेरा आशा थे, उम्मीद था कि अभिजीत इतना बड़ा करेगा और स्टेट टॉपर बनेगा। स्टेज टॉपर बनेगा ये मेरे को उम्मीद नहीं था। ये उम्मीद था जो स्टेज टॉपर ना करने से भी, मगर वो स्कूल टॉपर होगा तो मेरे लिए वो भी बहुत काफ़ी है, बड़ी बात है। हाँ, इसी के लिए मैं इतना ही सोचे थे। पर जब उसको स्टेज टॉपर हुए तो हमको बहुत ही खुश हुआ। हम इनको पापा को बोला ऐसी ऐसी बात है, तो इसका पापा भी तब सोए थे, वो भी उठ के जल्दी जल्दी तैयारी हुए। तब तक मीडिया वाला क्या आएगा, उसको बारिश से तो पूरा एकदम तहच नच कर दिए थे, इतना बारिश। फिर उसी भींग में मीडिया वाला घर पे पहुंच गए थे। देखिए, जैसे ही अभिजीत के रिज़ल्ट के बारे में मम्मी को पता चला, उनकी आंखों से आंसू भी थम नहीं रहे थे, भावुक काफ़ी हो चुकी थी। पिता का क्या रिएक्शन था, उनसे बात करेंगे। अंकल, कैसा रिएक्शन था आंटी को पता चला, उसके बाद आपको मालूम चला, कैसा लगा सुनकर? था मैं यही समझ रहा था कि सर जो मैं मेहनत किया और इसके पीछे जो मैं लगन से एक खर्च किया और जो भी मैं किया वो लगा कि नहीं, उसका फल मुझे प्राप्त हुआ। और बच्चा जो मेहनत किया वो बच्चे को मेहनत का फल मिला।
एक पिता होने के नाते आप इतनी मशक्क़त करते हैं, इतनी तकलीफ़ों के बाद अपने बच्चे को आपने पढ़ाया और ऐसा काम करते हैं। इस परिवार से बिलोंग करने के साथ ही अभिजीत ने इतना बड़ा काम किया, कैसा मतलब कभी लगा था कि इतना बड़ा काम करेगा, स्टेट टॉपर बनेगा? ये टॉपर बनेगा ये तो नहीं था, मगर एक स्कूल में फर्स्ट होना ये इसके लिए हमको ये था कि ये फर्स्ट होगा ऐसा। और आपके दोस्त वगैरह होंगे, आपके जो परिचित होंगे, आपके साथ काम करते होंगे, आज उन्हें बहुत कैसा उन लोगों के सामने कैसा एक तो सर तो ऊंचा हो गया होगा आज बिल्कुल एक आपका। बहुत खुश है, हमें सब अच्छा बोलते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं सब। इससे बड़ी बात क्या हो सकती खुशी होती है कि बेटे ने आपका मान बढ़ाया है। जी जी। तो देखिए, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि उनका बेटा पूरे राज्य में नंबर 1 पर रहा हो, टॉपर बना हो, और पिता और ऐसी परिस्थिति में पढ़कर अपने परिवार का और पूरे शहर का नाम जिसने रोशन किया। अभिजीत क्या बनना चाहते हैं, क्या दिल में चाहत है शुरू से, क्या बनेंगे बड़े होकर, और मैट्रिक के बाद की क्या परीक्षा रहेगी, आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? सर मेरा लक्ष्य है कि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और उसके बाद हम किसी तरह से आर्ट्स लेके मतलब कि अब यूपीएससी की तैयारी करें और आईएएस बने, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बने। बट उससे पहले हम चाहते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हम अभी। तो इसके लिए अभी हमने साइंस लेकर के पढ़ाई शुरू कर दिया है ऑलरेडी। बॉल्डविन में हमने एडमिशन लिया है अभी 11th क्लास में और तैयारी शुरू की है, उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो देखिए, ये टॉपरों की पहचान होती है। अभी रिज़ल्ट गुजरे 2-3 दिन भी नहीं हुए और इन्होंने तैयारी आगे की शुरू कर दी है। तो सीखने की ज़रूरत है ऐसे बच्चों को जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, 11th हो, 12th हो, आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसे छात्र हैं जो इस तरह से मेहनत करते हैं। और 10th के बाद से अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट घोषित हुआ और अभिजीत ने तैयारी शुरू कर दी। अभिजीत, कहाँ से स्कूलिंग आपकी रही है, कहाँ से आपने पूरी पढ़ाई की है? हम क्लास 2 से ही श्री रामकृष्ण हाई स्कूल एल रोड बिष्टुपुर में पढ़ रहे हैं और अपना हाई स्कूल मिडिल स्कूल वहीं से हम पूरा पढ़ाई किए हैं। एसआरके स्कूल काफ़ी सुर्खियों में रहा है इस बार, क्योंकि टॉप 3 में देखा जा रहा था कि वहाँ के स्कूल के बच्चे ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल से पहली बार ऐसा कोई लड़का टॉप किया है। 1966 में भी, उस समय भी बिहार बोर्ड से हमारे स्कूल के एक लड़के टॉप किए थे। 2017 में भी हाल फिलहाल में हमारे एक भैया झारखंड टॉप 5 में आए थे और लास्ट ईयर भी एक भैया हमारे जिला टॉप 5 में थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा स्टेट टॉपर हुआ है, मैं इससे पहले भी हुए हैं, बट पिछले कुछ सालों में स्टेट टॉपर ही पहली बार हुआ है। पहली बार स्टेट टॉपर बने। हाँ। मतलब जो टॉप 3 में जो बच्चे थे उनका क्या क्या अंक रहा है इस बार? टॉप 3 में झारखंड टॉप 3 में एक तो हम रहे हैं 490, मेरे साथ में 5 और लड़कियां भी हैं और 489 के साथ 2 लड़के सेकंड टॉपर हुए हैं और 488 के साथ 3 लड़के थर्ड टॉपर किए हैं। थर्ड टॉपर किए हैं। तो देखिए, इस तरह से एसआरके स्कूल के बच्चे और अच्छा नाम उन्होंने रोशन किया और जमशेदपुर के खासकर कदमा स्कूल में ये स्कूल है और पूरे जमशेदपुर के अंदर कहीं ना कहीं इस स्कूल ने गौरव बढ़ाया है अपना। अभिजीत, क्या क्या अंक जो आपके सब्जेक्ट थे, क्या क्या सब्जेक्ट रहे थे और कैसे आपने अपनी पढ़ाई की थी इन पूरे दरमियान में जब एग्ज़ाम्स आपकी चल रहे थे? मार्क्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स एंड हिंदी में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 99, एसएसटी में 97 और इंग्लिश में 94 मार्क्स आए थे। जहाँ तक बात है तैयारी का, तो एक तो लक्ष्य शुरू से ही था, क्लास 7-8 से ही एक मेंटलिटी बन गया था कि मतलब 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, 95 क्रॉस करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 9th क्लास में ही हमने 10th का पढ़ाई शुरू कर दिया था। 9 में भी चूँकि लॉकडाउन था तो घर में सब बैठे हुए थे, सेल्फ स्टडी कर ही रहे थे। तो उस समय भी कभी मतलब 10th क्लास का फर्स्ट मतलब कि 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे, मैथ का स्पेशली। तो उसके बाद फिर 10th में भी जब हमने पढ़ाई शुरू किया तो टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने भी अच्छे से लगन से पढ़ाया। टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, स्कूल टीचर्स सभी ने अच्छे से लगन से पढ़ाया और स्कूल काफ़ी बार बंद हुए से काफ़ी थोड़ा दिक्कत हुआ, बट फिर भी घर में रह करके सेल्फ स्टडी करने से काफ़ी हेल्प मिला। मैथमेटिक्स का नाम सुनकर कई सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मैथ्स में 100 नंबर लाना कितनी बड़ी कामयाबी है। और कैसे आप स्टडी करते थे मैथ्स को लेकर? क्योंकि मैथ्स में एक सब्जेक्ट है जिसे मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, घबरा जाता था थ्योरम को देखकर। तो थ्योरम किस तरह से उसको तैयार करते थे आप, किस तरह से उसको सॉल्व किया करते थे? मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर बार 100 में 100 ला सकते हैं। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट शायद नहीं होगा, आर्ट्स में भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें 100 में 100 आ सकता है हर बार। साइंस में भी ऐसा हर बार नहीं आता 100 में 100, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका स्टेप सही है, अगर आपका आंसर सही है तो हर बार 100 में 100 ही नंबर आएगा।
हाँ, जहाँ तक सवाल है थ्योरम का, तो थ्योरम थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है, बट प्रैक्टिस करने से सब कुछ आसान हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। बिल्कुल। तो देखिए अभिजीत ने मैथ्स और हिंदी इन दोनों सब्जेक्ट में 100 अंक प्राप्त किए हैं और 490 अंक प्राप्त करने के साथ ही स्टेट टॉपर बनकर इन्होंने पूरे झारखंड में जमशेदपुर का नाम, अपने परिवार का नाम तो रोशन किया है। आगे का लक्ष्य आईएएस और यूपीएससी की तैयारी कर कर देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या ये इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली कि यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ही बनना है आपको? ऐसा कोई प्रेरणा मतलब मुझे किसी व्यक्ति विशेष से तो मैं नहीं पता, बट एक्चुअली ना मतलब मेरा चाहत है कि हम देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। एंड दैट्स वाई मुझे आईएएस बनना है। मतलब एक आईएएस सिख मतलब मुझे लगता है एक सही व्यक्ति हैं जो इस देश के लिए पूरे अपने दिलो जान से सेवा करते हैं, इसलिए हम आईएएस बनना चाहते हैं पढ़ लिख करके। और क्या क्या आपकी पसंद है? खेल में क्या करते हैं, क्या पसंद है आपको? और क्या क्या आपकी जो डेली की ज़िंदगी है, रोज़ाना की ज़िंदगी, उस एतबार से क्या क्या आपको पसंद है? मोबाइल कितना चलाते हैं? क्योंकि आजकल के आप देखते होंगे दौर है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल में लगे होते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, उस बीच में मोबाइल में भी टाइम, ये सारी दिनचर्या होती है कई सारे बच्चों की। तो आपकी दिनचर्या कैसी रही थी? हॉबीज़ की बात की जाए तो मुझे चेस खेलना काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं। तो स्वामी जी की काफ़ी बुक्स हैं, स्वामी जी जो थे, स्वामी विवेकानंद जी जो है, उनके काफ़ी बुक्स हैं, तो भी बीच बीच में पढ़ा करते थे। जहाँ तक बात है डेली लाइफ की और मोबाइल की, तो हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं और मतलब सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। हम इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपना है, हम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, नहीं चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। मूवीज़ भी देखते हैं, बट सबका एक लिमिटेशन है। हम एक ही मूवीज़ को, जो मूवीज़ 3 घंटा, 3.5 घंटा या 2.5 घंटा का होता है, उसे 2 दिन या 3 दिन में देखते हैं। मतलब एक मूवीज़ आज 1 घंटा देख लिए, कल उसे 1 घंटा में कंप्लीट कर देते हैं। तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि पूरा 3 घंटा 4 घंटा एक सिर्फ मूवीज़ ही देखें या 3-4 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स देखें, ऐसा नहीं है। कभी कभी रील्स भी देख लेते हैं, क्या 10-12 रील्स भी देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में भी फिल्म देख लेते हैं। क्या बनाते भी हैं? नहीं, रील्स बनाते नहीं, मुझे वैसा पसंद नहीं है, काफ़ी लाइमलाइट मुझे पसंद नहीं है, तो बनाते नहीं रील्स हम, मतलब बस देखते हैं, बस टाइम पास के लिए। तो दिनचर्या क्या रहती थी उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे और एग्जाम्स चल रहे थे? उस वक्त मतलब कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? ये सबसे बड़ा सवाल होता है जो बच्चे तैयारी कर रहे होते। हम नॉर्मल डेज में जब एग्ज़ाम अगर नहीं चल रहा हो, कोई टेस्ट वगैरह ना हो, तो 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा कभी कभार पढ़ लिया करते थे। और जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तब 5 घंटा, 5.5-6 घंटा तक पर स्टडीज़ का टाइमिंग जाता था। अपने जैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? जहाँ तक सवाल है तैयारी करने का, तो उन्हें अभी मैं ना 10th, तो 10th में सबसे पहले उन्हें एक मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बिकॉज मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप अपना IQ लेवल अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब आपका IQ लेवल अच्छा हो जाएगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो तुरंत आपको दिमाग में वो सेट हो जाएगा, तुरंत आपको कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आने लगेगा। तो मेन फोकस होना चाहिए कि हम रोज़ मैथ बनाएंगे और मैथ हम अपने से बनाएंगे, किसी का देख करके या किसी सर का देख करके हम मैथ नहीं बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर 10 मैथ चैप्टर में 10 में से 8-9 मैथ मेरे से अपने से बन जाए, जो 1-2 मैथ बचेंगे तो फिर तो टीचर्स उसको बताने के लिए है ही। और उसके बाद फिर जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उस पर भी रेगुलरली ध्यान देना। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिए, उसे लास्ट में एकदम पढ़ेंगे और बाकी हम साल भर सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। मतलब सबको लेकर के बराबरी के साथ चलना है और कोशिश करना है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करना बल्कि हर एक एग्ज़ाम में अच्छा करना है। स्कूल में 3-4 एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एनुअल, तो सब में अच्छा करना है। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छा नंबर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंटी, अब आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे, कितने बच्चे हैं आपके? अभिजीत इकलौता है? एक ही लड़का है। हाँ जी, एक ही बच्चा है मेरा। एक बच्चा होने के बाद क्या मतलब अंकल पूरा खर्च उठाते हैं? कैसे हो पाता है सारा चीज़? घर में बहुत सारी ज़रूरतें हैं आज के दौर में। नहीं सर, होता तो नहीं है। अभी काम धाम भी उतना खास नहीं चलता हम लोगों का। जब से कोरोना काल आए हैं तब से हम लोगों का पूरा मुसीबत ही मुसीबत है। किसी भी तरह मतलब जो क्या बोलेंगे, तो घर का बात है, तो बोलना नहीं चाहिए। फिर भी आप लोग जब पूछिएगा तो हम बता देते हैं। हम लोग को नमक रोटी जो मिलता है घर में बांट के खाते हैं, मगर बच्चा को महसूस होने नहीं देते हैं। हम दोनों ने आपस में ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चा को ये नहीं सोचना मेरा घर में क्या है नहीं है। फिर भी बच्चा तो समझदार हो, समझ जाता है हम लोग के घर में क्या स्थिति है, पापा का काम नहीं है,
काम कभी होता है तो कभी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का कहीं बंधा नहीं है। कोई बुलाया तो गया, नहीं बुलाया तो घर में ही रहना पड़ता है। यही हम लोग का काम है। तो इतना ही बोलूँगी, हम लोग को बहुत मुसीबत में हम लोग झील रहे हैं, झीलते आ रहे शुरू से ही, मतलब यही बात है। इस तो रेंज में हम चलिए, लोग भावुक होने की ज़रूरत नहीं आंटी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपने जिस लायक अपने बच्चे को बनाया है और आगे अभिजीत जब पढ़कर IAS बनेगा तो यकीनन आपके मसले और आपकी परेशानियां दूर होंगी। हम यही उम्मीद और कामना करते हैं। इस वीडियो के साथ आपसे रुखसत चाहेंगे। आपने देखा परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी मम्मी हैं, भावुक अंदाज में जिस तरह से घर गृहस्थी चलाना है, और आज के दौर में कोरोना के जिस पीरियड के अंदर 2 सालों के अंदर लोगों ने झेला है, उसको देखते हुए किस तरह से लोग अपने घरों में दिक्कत के साथ, परेशानियों के साथ इस लम्हे को उन्होंने गुजारा है, तो कैसे इन्होंने भी इस वक्त को काटा है, आपने सुना इनके ज़रिए से। और अभिजीत को उसी बीच में उसी पैसे से बचा कर इन्होंने पढ़ाया और आज इस लायक उन्होंने बनाया है कि आज अभिजीत पूरे राज्य भर में स्टेट टॉपर हुआ है, और जमशेदपुर का नाम, अपने परिवार का नाम, पूरे शहर का नाम उसने पूरे भारतवर्ष में बढ़ाया है। तो चलिए, आपसे अलविदा चाहेंगे। मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।